आम लोग यानी मेरे और आप जैसे लोग, हमारी लाइफ में बैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पैसा जमा करने से लेकर घर खरीदने तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर बिजनेस बढ़ाने तक। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर वही बैंक जिन पर हम इतना भरोसा करके अपने मेहनत पसीने की कमाई उसमें रखते हों, खुद शॉर्टकट अपनाने लगे, यानी अपने हिसाब से नियमों में उलटफेर करने लगे और मुनाफा दिखाने के लिए गलत तरीके अपनाए, तो फिर क्या बचेगा उस सिस्टम में, खासकर तब जब उस पर एक देश की आर्थिक नींव टिकी हो। हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने भी इसी तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बैंक और एनबीएफसीज तेजी से ग्रोथ दिखाने के चक्कर में ऐसे रास्ते अपना रहे हैं जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि बैंकिंग सेक्टर की साख को भी खतरे में डाल सकते हैं। आजकल कुछ बैंक और फाइनेंस कंपनियां मुनाफा जल्दी दिखाने के चक्कर में ऐसे काम कर रही हैं जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लगता है, यानी लोन ज्यादा बांटे जा रहे हैं, मुनाफा बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छी दिख रही है, लेकिन अंदर से हालात उतने साफ नजर नहीं आ रहे। कुछ जगहों पर कर्ज बिना पूरी जांच के दिया जा रहा है। कुछ कंपनियां नियमों को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही हैं और उसी हिसाब से फॉलो कर रही हैं, और कहीं आंकड़े को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि असली जो रिस्क है वो किसी तरह से छुप जाए। तो सवाल उठता है कि क्या अब लोन बांटना एक रेस बन चुका है बैंक के लिए, बिना ये समझे कि उसका असर उनके चीजों पे कैसा पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई लोन पे नहीं कर पाया, ईएमआई नहीं पे कर पाया, तो फिर उसका असर क्या पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम लोगों का भरोसा है, उन पर इतना भरोसा करके इतने सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या वो कायम रख पाएगा। इन सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। करूर वैश्य बैंक की एनिवर्सरी के मौके पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि कुछ बैंक और फाइनेंस कंपनियों में अब ये सोच बन गई है कि अगर नतीजा अच्छा दिख रहा है तो तरीका कोई भी हो चलेगा, लेकिन आरबीआई को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ संस्थानों में अब क्रिएटिव अकाउंटिंग यानी कि आंकड़ों को घुमा फिरा कर पेश करने का चलन बढ़ रहा है। नियमों को जरूरत के हिसाब से तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। अंदर के सिस्टम जैसे कि रिस्क कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट को कमजोर किया जा रहा है, और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बाहर से ग्रोथ अच्छी लगे, देखने में सुंदर लगे, मुनाफा ज्यादा दिखे। आपको इसे और भी आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एनबीएफसी किसी एक नए शहर में लोन देना शुरू करती है। ना उस इलाके को ठीक तरीके से उस इलाके की जानकारी ली गई है, ना ग्राहक की क्षमता को समझा गया है कि वो लोन दे सकता है, मतलब लोन चुका सकता है या नहीं, ईएमआई जो उसकी बनती है। बस टारगेट पूरा करने का मतलब था और इस वजह से लोन बांटना शुरू हो गए। कुछ महीने बाद सब ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ईएमआई आनी बंद हो जाती है। अब कंपनी के पास ना डेटा बचा है, ना प्लान, और ना ही अब ये समझ में आ रहा है कि इसके आगे किया क्या जाए, बाहर इससे कैसे निकला जाए। यानी बाहर से दिखाया गया कि ग्रोथ का सपना, लेकिन अंदर से भारी नुकसान का रास्ता ये बन जाता है। आरबीआई कहता है कि ऐसे हालात में उसे खुद दखल देना पड़ता है, यानी सुपरवाइजरी एक्शन लेना पड़ता है। जब आरबीआई को सिस्टम में उतरना पड़े तो समझ लीजिए कि हालात सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि आने वाले समय में भारत को अगर 2047 तक विकसित देश बनाना है तो बैंकिंग सेक्टर को भी बदलना पड़ेगा। सिर्फ आंकड़े अच्छे दिखाने से काम नहीं चलेगा। असली सवाल ये होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, किसे लोन मिल रहा है और किसे नहीं, और उस लोन का असर क्या पड़ रहा है इकोनॉमी पर। उन्होंने ये भी साफ कहा कि अगर टेक्नोलॉजी को लेकर जल्दबाजी हुई है तो वो भी टेक्नोलॉजी एक दिन सबसे बड़ा एक रिस्क बन सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। आज के समय में बैंक मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल लोन के सहारे और भी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर साइबर सुरक्षा पर, डेटा के इस्तेमाल पर और आईटी सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल को एक छोटी सी गलती बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। इसलिए आरबीआई की सलाह है, सिस्टम को मजबूत करो, लोगों को भरोसा दो और ग्रोथ को ईमानदारी से चलाओ। इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा पहलू ही भरोसा है। बैंकिंग कोई सामान बेचने वाला कारोबार नहीं होता। ग्राहक तब तक बैंक में पैसा रखता है जब तक उसे भरोसा होता है कि उसका पैसा एक्चुअल में किसी सेफ जगह पर रखा हुआ है और सही जगह पर इसे रखा गया है। अगर बैंक ये भरोसा खो देता है तो फिर वो सिर्फ एक बिल्डिंग ही बन के रह जाएगा, जहां ना ग्राहक होगा ना कोई जिम्मेदारी होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम।
अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।